दिल से स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो आइए सुंदर साथ जी, हम सभी सुंदर साथ जी की ओर से महात्मा श्री सुशांत जी को प्रणाम करते हुए आज का क्लास शुरू करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ। प्रणाम जी। महात्मा सुशांत जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी, धन धनी के लाडले सुंदर साथ जी, अभी हर्षद भाई ने किरंतन गाया, कहती हूँ उम्मत को सुनसी सब संसार। ये ब्रह्म ज्ञान, परम धाम का ज्ञान, निजानंद संप्रदाय को खास विशेषता यो परम धाम को ज्ञान। परम धाम को ज्ञान हटा देंगे तो और कुछ भी नहीं है, बाकी तो फिर वैसे ही हो जाएगा। ये परम धाम का ज्ञान सबको सुनने को मिल रहा है आज। जो अक्षर ब्रह्म को जागृत अवस्था में रंग महल के अंदर की प्रेम और आनंद की बातें नहीं मालूम है, कैसी प्रेम की लीला है, कैसे प्रेम के स्वरूप हैं, वो सपने में संसार में सबको सुनने को मिल रहा है सुंदर साथ जी। लेकिन मकसूद तिनका होसी जो लेसी है विचार, जो इसका चिंतन करेगा, हृदय में धारण करेगा, रहनी में आएगा, उसका लक्ष्य पूरा होगा। मकसूद बने को लक्ष्य, परम धाम को प्राप्ति को लक्ष्य, धाम धनी को प्राप्ति को लक्ष्य। मात्र सुने पर पची होंगे ना, मात्र सुनने से लक्ष्य पूरा नहीं होगा सुंदर साथ जी। सब सुंदर साथ ज्यादातर ऐसा चाहते हैं कि हम चर्चा सुने और सुनते सुनते आनंद मिल जाए, बस सुनने के बाद फिर वाणी मंथन करने की भी जरूरत ना पड़े। तो इसको बोलते हैं श्रवणानंदी। तो नटराज जी, श्रवणाकानंद जो है वो जितने देर चर्चा चल रहा उतना रहेगा। वाणी के चौपाइयों से, परम धाम की वाणी से जुड़ेंगे, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी से जुड़ेंगे तो हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। घर बैठे आप परम धाम का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। परम धाम की वाणी, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी बड़ा तपाहरू आत्मनिर्भर हो सकते हैं। जो परम धाम की वाणी जो है, हमने जो चर्चनी का विषय सुन रहे हैं, ये चर्चनी का विषय सुंदर साहब जी आज तक के दो समस्याएं रही हैं। पहला, जिन्होंने चर्चनी सीखा वो नंबर गिनती में उलझे रहे, नंबर से आगे चितवनी में नहीं आगे बढ़े। चितवनी में आगे नहीं बढ़ेंगे तो चर्चनी का फिर की गलती नहीं है, हमारी गलती है। और दूसरा बात है, बहुत सारे सुंदर साहब बोले कि चर्चनी तो काम की जरूरी नहीं है, ये परम धाम का जो 25 पक्ष चर्चनी का विषय जरूरी छे ना, यस तो मनु भाई कति जना जो परम धाम को ज्ञान परिक्रमा को वाणी पनि चर्चनीय हो, परिक्रमा पनि गिनती आए कुछ है ना, संख्या परम धाम के परिक्रमा ग्रंथ में पनि चर्चनीय आए कुछ। बड़ी वृत्त लालदास जी को महामती को छाप छ त्यसमा पनि गिनती आएको छ। गिनती कसको लागि हो? लंबाई चौड़ाई कति लांबो छ, कति ठुलो छ, कति हाम्रो घर कस्तो शोभा छ, त्यसलाई हेर्नुपर्छ। पहले तो हम मकान बनाते हैं तो पहले पिलर और दीवार बना देते हैं, फिर उसका फिनिशिंग करते हैं, तो तरह तरह की चित्रकारी, डिजाइन, पेंटिंग बाद में करते हैं। टाइल्स लगवाना, क्या करना है, तो इसी प्रकार पहले बनावट समझना है, फिर शोभा समझना है कि एक एक थंब जो है हीरे मोती जवाहरात के समान जगमगा रहे हैं। वहां की धरती रत्न जड़ित फर्श है, गलीचे बिछे गए वो भी रत्न जड़ित हैं। अब देखिए, देखने में रत्नों के समान है, छूने में अत्यंत कोमल है, सुगंधी से युक्त है, चेतन है, प्रेम के स्वरूप है। वहां पर 5 तत्व नहीं है सुंदर साथ जी, यहाँ पर पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश 5 तत्व होते हैं। वहां पर पृथ्वी तत्व में धरती भी आती है और महल भी पृथ्वी तत्व में आता है। तो पृथ्वी तत्व में वायु का भी गुण है, तो महल के बीच में से निकल जाते हैं ना। नीचे पहली भौम में बैठे हैं रंग महल में, तो 10वीं चांदनी तक हर भौम में कहाँ कौन खड़ा है और क्या कर रहा है सब दिखाई देता है। 10वीं चांदनी में खड़े तो नीचे का सब दिखाई देगा। इच्छा करेंगे पुखराज पहाड़ जाना है तो पहुंच गए,
लेकिन इच्छा करेंगे कि सुखपालों में मस्ती करते हुए जाना है, तो फिर मस्ती करते हुए जाए, आनंद करते हुए, एंजॉय करते हुए जाना है। इस प्रकार इच्छा अनुसार वहां पर ऋतु छहो रहत है आज्ञा से हाजिर, 6 ऋतुएं आज्ञा से हाजिर रहती। इच्छा हुई कि बरसात हो जाए तो बरसात गिरने लगेगा, इच्छा हो गई कि थोड़ा सा भी ठंडा मौसम हो जाए, बारिश नहीं गिरना चाहिए पर मौसम ठंडा हो जाए, ठंडा हो जाए, जैसी इच्छा करेंगे। और वृक्षों से फल जो है ना, हम देखते हैं यहाँ पर एक फल में एक ही स्वाद होता है, कोई मीठे फल होते हैं, कोई खट्टे फल होते हैं, कोई कड़वे होते हैं, कोई नमकीन फल भी होते हैं। तो यहाँ पर एक फल में एक ही स्वाद होता है, वहां पर एक फल में सभी स्वाद है। जैसी इच्छा करोगे वैसा स्वाद आपको अनुभव होगा। राजश्यामा जी के जो वस्त्र हैं, आभूषण है, आभूषणों को आप देखने में दिखाई देंगे लेकिन हाथ लगाओगे तो स्पर्श नहीं होगा। और इच्छा मात्र से पल पल में आभूषण, वस्त्र, सब चीजें जो हैं बदलते रहती हैं। इतना ही नहीं, एक एट ए टाइम, एक ही समय में 12,000 सखियां, 12,000 श्रृंगार दिखती हैं, सभी अपने अपने दिल की इच्छा अनुसार। किसी की इच्छा की राज्य महाराज राज जी महाराज जो हैं सिंदूरिया रंग की पाग में दिखे, किसी की इच्छा हरी रंग की पाग में दिखे। लक्ष्मण जी मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी जी। तो कई सुंदर साथ जो हैं सखियां जो हैं जैसी इच्छा करती वैसा पल पर श्रृंगार होता है वहां पर। नया न पुराना, कोई चीज पुरानी नहीं होती है और नई वस्तु की आवश्यकता ही नहीं, पहले जो इच्छा सब पूरी हो जाती है। वहां पर हमने कल समझा था पाट घाट, केल पुल और बट घाट, ये 3 चीजों का रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद बट पीपल की चौकी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सुंदर साथ जी मैं कल का जो है थोड़ा रिवीजन करने के लिए आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले सुंदर साथ जी देखिए, सातों घाट है ये। इसमें यमुना जी के चौड़ाई जो 500 मंदिर की चौड़ाई है, उस 500 मंदिर की चौड़ाई में दोनों किनार पर पाट घाट है। पाट घाट 150 मंदिर का लंबा है, 150 मंदिर का चौड़ा है। बीच में 200 मंदिर की जगह बचती है। और ये जो पाट घाट है हम देख रहे हैं, ये जल की जमीन में 4 थंबों की 4 हारे हैं, 16 थंब। ये नीलवी के नीले रंग के हैं। पहली बॉम में 12 थंब है किनार के, बीच के थंब नहीं आए हैं। किनार में 12 थंब हैं और चारों दिशा में 12 थंब 5 रंगों के आए हैं। और पाट घाट के नीचे जो ये 16 थंब आए हैं, इनके बीच में देखिए 4 थंब के बीच में 3 मेहराबे हैं। 4 थंबों के बीच में 3 मेहराबे, इनके नीचे से पानी बह रही है। उसी प्रकार इस पाट घाट के नीचे से भी पानी बहेगी। तो उसी प्रकार ये जो केल का पुल है देखेंगे यहाँ पे, ये जल के जमीन में 11 थंबों की 11 हारे हैं। 11 थंबों के बीच में 10 मेहराबे, 10 घड़नाले, 10 मतलब पाइप के रूप में, 10 घड़नाले के रूप में है वो। तो यहाँ से 10 धाराओं में जमुना जी का पानी आता है और जाता है। तो ये 10 थंबों के बीच में से पानी होते हुए जा रहा है। ये पहली बॉम है, इसको बाद में फिर से समझेंगे। पाट घाट वापस आते हैं। पाट घाट के थंबों की शोभा हम समझेंगे किस प्रकार पाट घाट के थंबों की शोभा है। ये देखिए सुंदर साथ जी, चारों कोनों में 4 थंब नीलवी के हैं। सबसे पहले तो 4 थंब क्लियर हो गए। फिर पश्चिम दिशा में 2 थंब 5 के हैं, हरे रंग के। पूर्व दिशा में 2 थंब माणिक के हैं, लाल रंग के इधर। उत्तर दिशा में 2 थंब पुखराज के हैं, पीले रंग के। और दक्षिण दिशा में 2 थंब हीरे के, सफेद रंग के।
ऐसे दोनों पाट घाट है, दोनों के बीच में 200 मंदिर की जगह है। तो यहाँ पर 3 दिशा में कठेड़ा आया है और एक दिशा में जलरोष है, जो बराबर एक ही लेवल है, एक ही लेवल में है। तो यहाँ से हम अनेक प्रकार की रामतें खेलते हैं और यहाँ पर बैठ करके प्रेम भरी बातें करते हैं। शोभा बन संध्या समय, फल फूल खुशबोए, साथ बैठा पाट ऊपर, बीच सुंदर स्वरूप दोए। यहाँ पर 25 पक्ष में जहां पर भी हम चितवनी करेंगे, 25 पक्ष में हर जगह चितवनी में राज्य सामाजी के साथ में स्वयं को देखना है, राज्य सामाजी और सखियों के साथ में स्वयं को भी किशोर सखी स्वरूप में देखना है। पाट घाट की देहरी में जहाँ रामत कीजे राज, रतन जड़ित के माहौल में कीजे रंग विलास। यहाँ पर अनेक प्रकार की रामतें खेलते हैं और यहाँ पर जमुना जी में झिलना करते हैं। तो जमुना जी में दोनों तरफ किनार पर 125 मंदिर की चौड़ी जल चबूतरा, 125 मंदिर का चौड़ा जल चबूतरा है। तो वो मैंने पहले बता दिया था। देखिए केल पुल के नीचे जो है घड़नाले, ये जो घड़नाले हैं, यहां से पानी जो है 10 धाराओं में होकर के आता है। उससे पहले 4 धाराओं रहता है। केल पुल के उस तरफ 4 धाराएं रहती हैं, लेकिन 10 घड़नालों की वजह से 10 धाराएं हो जाती है। ये पाट घाट है, इसकी छत पर किनार पर कठेड़ा आया है। और चारों दिशा में 4 थंब है, बीच में जो देहरी है उस देहरी में कैसा है, 4 थंबों के ऊपर एक गुम्मट है और यहाँ पर ध्वजा पताका कलश सब है। ये पाट घाट की शोभा हो गई सुंदर साथ जी। अब हम केल पुल की शोभा समझेंगे, कैसी है केल पुल की शोभा। ये देखिए केल पुल में जल की जमीन में 11 थंबों की 11 हारे हैं, जिनके ऊपर पुल बना है। पुल के ऊपर 5 भौम हैं। तो जल की जमीन में 11 थंबों की 11 हारे हैं और पहली भौम में भी 11 थंबों की 11 हारे हैं, जिनके मेहराबों में हिंडोले आए हैं। हर दिशा के मेहराब में हिंडोला है। जैसे रंगमहल की 8वीं भौम में क्या था, लंबाई की तरफ मेहराब में भी हिंडोले थे, चौड़ाई की तरफ मेहराब में भी हिंडोले थे। उसी प्रकार यहाँ पर लंबाई तरफ भी हिंडोले हैं, चौड़ाई तरफ भी हिंडोले हैं। तो उसमें क्या होता है, 10 मेहराबों की 11 हारे हैं। तो 10 हिंडोलों की 11 हारे पूर्व से पश्चिम और 10 हिंडोलों की 11 हारे उत्तर से दक्षिण। कुल मिलाकर के 220 हिंडोले होते हैं एक भौम में। 5 भौम के 1100 हिंडोले हो गए। तो इसकी दूसरी भौम में 50 मंदिर का चौड़ा छज्जा चारों तरफ निकला है। उसके निकलने का एक विशेष कारण है सुंदर साथी। वो छज्जा क्यों निकला है, ये देखिए। वो छज्जा इसलिए निकला कि बड़ोवन के वृक्षों से मिलान कर सके, वही कांटेक्ट पॉइंट है। देखिए ये 50 मंदिर का जो छज्जा निकला है, वो छज्जे बड़ोवन के वृक्षों के 5 भौम से मिले हुए। जिससे क्या होता है कि बड़ोवन के वृक्षों से केल पुल में आ सकते हैं, केल पुल से फिर इस तरफ जो 7 घाट हैं वहां पर बड़ोवन में आ सकते हैं, फिर बट पुल में आ सकते हैं, फिर चारों तरफ घूम सकते हैं। तो ये देखिए दूसरी भौम में 50 मंदिर का चौड़ा छज्जा जो निकला है। और इधर भी देखिए, ये देखिए 50 मंदिर का चौड़ा छज्जा, 50 मंदिर का चौड़ा छज्जा निकला है, जो कि हर भौम में निकला इस प्रकार से। तो ये छज्जे के किनार पर थंबों की एक और हार आ जाती है, जिससे कुल थंब 13 थंबों की 13 हारें हो जाती है। लेकिन जो किनार के थंब हैं उनमें हिंडोले नहीं है। किनारों थंबों में हिंडोले नहीं है, लेकिन थंबे हैं, कठेड़ा है किनार पे। और अब छठी चांदनी में जब जाते हैं, छठी चांदनी में केवल गलीचा बिछा हुआ है, सिंहासन कुर्सियां रखी हैं और चारों किनार पर कठेड़ा है। केल पुल में भी सेम है, बट पुल में भी बिल्कुल एक जैसी बनावट है। ये देखिए
इसमें ये जो नक्शा है ना सुंदर साथी, इस नक्शे में छज्जा नहीं दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअल में नक्शे जो है वो पूर्णतः प्रमाणित नहीं माने जाते हैं। पूर्णतः प्रमाणित होता है जो वर्णन है परिक्रमा ग्रंथ में और बड़ी वृत्त में जो वर्णन होता है उसको प्रमाणिक माना जाता है। नक्शे बनाने में एक लिमिटेशन होता है, इसके कारण नक्शे में बहुत सारी बातें रह जाती हैं जो हम शुरू से अनुभव कर रहे होंगे। इस तरह से यहाँ 10 घड़नालों में से होकर यमुना जी का जल जब वहां से आता है, इस पार 4 धाराएं थी, क्योंकि आगे 4 घड़नालों से जल आता है इसलिए 4 धाराएं थी, पर यहाँ पर 10 घड़नालों से होकर जब निकलती है यमुना जी तो 10 धाराएं हो जाती हैं, 10 नहरों के समान प्रवाहित होती हैं। ये केल पुल की शोभा हो गई सुंदर साथ जी। अब आगे चलते हैं बट घाट। बट घाट में सबसे पहले हम देखेंगे ये आया कहां पर है। ये देखिए, अब इसमें भी थोड़ा सा कमी रह गया नक्शे में। ये बट घाट जो है देखिए 500 मंदिर का लंबा 500 मंदिर का चौड़ा समचौरस है, तो पाल की चौड़ाई है 250 मंदिर और 250 मंदिर वन की रोस की जगह ले लिया है। पुखराजी रोस में नहीं जाता, ये इस चित्र में थोड़ी गलती है, पुखराजी रोस में ये चबूतरा नहीं जाएगा। पाल और वन की रोस 500 मंदिर के लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा ये जगह तो है ही है। 7 घाटों की जगह 500 मंदिर की चौड़ी जगह सबकी है, तो बट घाट की भी जगह 500 मंदिर की चौड़ी और 250 मंदिर की जगह चौड़ी जगह पाल पर है, और 250 मंदिर की चौड़ी और 500 मंदिर की लंबी जगह वन की रोस में ली है। 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा बन गया। इसके बीच में एक ही बहुत बड़ा बट का वृक्ष, ये देखिए सुंदर साथी, बट का घाट बट पुल के सामने है। 500 मंदिर का लंबा चौड़ा है। ये देखिए वन की रोस है, वन की रोस में से आधी जगह लिया है, आधी जगह पाल में से। तो इसमें एक ही बहुत बड़ा वृक्ष है, बट का वृक्ष। हम देखेंगे भारत में भी कई जगह 200 साल पुराने बट के वृक्ष हैं, 100 साल पुराने बट के वृक्ष हैं, और उसकी डालियां इतनी लंबी लंबी हैं। और यहाँ पर देखेंगे जो नीचे बड़वाई बोलते हैं इसको, नीचे जो ये जड़ के समान लटकता है इसको बड़वाई बोलते हैं। तो बड़वाई की 4 हरें आती हैं एक वृक्ष के चारों तरफ। ये देखिए ये पेड़ है बीच में, और इसके दोनों तरफ बड़वाइयों की 4 हारें, 1 2 3 4, चारों तरफ घेर के आई हैं बड़वाइयों की 4 हारें। बीच में ये तना हो गया, तो इधर 4 बड़वाइयों के बीच में 4 मेहराबें हैं, इधर 4 बड़वाइयों के बीच में 4 मेहराबें। ऐसी ये पहली भौम है, फिर दूसरी भौम, तीसरी भौम, चौथी भौम, 5वीं भौम, छठी चांदनी है। 3 मेहराबों में हिंडोले आए हैं, हर एक भौम में हिंडोले आए सुंदर साथ जी इन मेहराबों में। अभी हिंडोले कैसे आते हैं वो समझाने के लिए देखिए, हारे 2 प्रकार की होती सुंदर साथ जी। एक तो गोलाई में ये चारों तरफ घूम करके हारें आती हैं, तो उसको बोलेंगे बड़वाइयों की थंबों की 4 हारें चारों तरफ घेर के आई है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए इस नक्शा में देखिए, ये है 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा। तो इस चबूतरे में बीच में ये पेड़ है, बट का पेड़ का जो तना है ये बीच में है। है ना, एरो मार्क्स देखिए। इस तने के चारों तरफ देखिए, पहली बड़वाई, दूसरी बड़वाई, तीसरी बड़वाई, चौथी बड़वाई, 4 बड़वाइयां हैं। इस प्रकार दोनों तरफ 4-4 बड़वाइयां होती हैं, चारों तरफ घेर के आती हैं। तो इसमें क्या होता है कि तना को मिला करके देखेंगे तो यहाँ पर 4 मेहराबे इधर हैं, 4 मेहराबे इधर, 8 मेहराबे होती हैं। तो 8 मेहराबों की 9 हारें हैं, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण भी 8 मेहराबों की 9 हारें हैं। इस प्रकार हिंडोलों की भी 8 हिंडोलों की 9 हारें, 8 हिंडोलों की 9 हारें होती, 8 नाम 72,
बहत्तर बहत्तर जोड़ेंगे तो 144। एक भौम में 144 हिंडोले हैं, पांचों भौम में 720 हिंडोले हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये बट के घाट की शोभा है। तो सुंदर साथ जी, जो भी इस विषय में पूछना जिज्ञासा अभी भी किसी का बाकी है तो निस्संदेह पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। फिर मैं आगे बट पीपल की चौकी की तरफ आगे बढ़ूंगा। हाँ जी सुंदर साथ जी, जिनको भी कोई जिज्ञासा है। बुझनु भय शर्मिला जी। बुझे प्रणाम जी, बुझनु भय नहीं। हाजिर चलो, इशारा काफी है। और सुंदर साथ जी जो भी हैं, हेमलता बहन जी भी हमारे बीच में, हार्दिक स्वागत है। हर्षद भाई जी की अर्धांगिनी, संसार में जो अर्धांगिनी कहते हैं। तो सुंदर साथ जी जो भी, इंद्रावती जी को समझ में आ गया, इशारा बस करेंगे यदि पूछना। जी जी ठीक है, तो मैं अब आगे चलता हूँ। सुंदर साथ जी, जैसे हमने रंग महल की पहली भौम में हमको बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन दूसरी चौथी पांचवी भौम में कोई दिक्कत, फिर आगे दिक्कत कम हो गया था। उसी प्रकार अब 7 वनों में जो दिक्कत हुआ है पहली बार, अब समझ में आया है ना। अब आगे एकदम सरल हो जाएगा। बट पीपल की चौकी, फुलबाग नूरबाग आपको एकदम सरल पड़ेगा। तो हम चलते हैं बट पीपल की चौकी को, कैसी शोभा है और कहाँ पर आई है वो देखेंगे। सबसे पहले नक्शे में आइए सुंदर साथ जी, देखिए ये है रंग महल। रंग महल दिख रहा है सुंदर साथ जी। रंग महल के चारों दिशाओं का वर्णन आया था। पूर्व दिशा में 7 वन 7 घाट जमुना जी हो गया। तो कल एक सुंदर साथ ने प्रश्न किया था, उसका स्पष्टीकरण इस नक्शे में हो जाता है कि ये जो पुखराजी रोस में वृक्षों की 2 हारें आई हैं, देखिए पुखराजी रोस में वृक्षों की 2 हारें आई हैं, एरो मार्क्स देखिए। तो ये पुखराजी रोस के वृक्षों की 2 हारें कितनी भौम ऊंची हैं? 2 भौम तीसरी चांदनी है। और ये जो बट के जो बट वन की जगह में बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें आई हैं, जो नीचे पश्चिम दिशा में गई हैं। तो ये बड़ो वन की वृक्ष जो है 5 भौम छठी चांदनी है। तो ये बड़ो वन की वृक्ष हैं, बट वन की जो वृक्ष हैं ये, और ये 2 अलग अलग जगह है, इसलिए एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। बड़ो वन के जो पुखराजी रोस में बड़ो वन के वृक्ष हैं वो 2 भौम तीसरी चांदनी है। और ये बट के जो बट वन की जगह में बड़ो वन की वृक्षों की 5 हारें हैं, ये 5 भौम छठी चांदनी है, जो कि वन की जगह में आया है, पुखराजी रोस में नहीं है, वन की रोस में। और पाल पर तो बट घाट आया है। तो अब यहाँ आगे चलते हैं। रंग महल के दक्षिण दिशा में रंग महल से लगते हुए बट पीपल की चौकी। तो रंग महल के चारों दिशाओं में 1500 मंदिर होते हैं। दक्षिण दिशा में भी ये 1500 मंदिर है। दोनों चेहबच्चों 16 हंस के चेहबच्चों के बीच में 1500 मंदिर की लंबाई और 500 मंदिर की चौड़ाई। 1500 मंदिर की लंबाई और 500 मंदिर की चौड़ाई में बट पीपल की चौकी है। 1500 मंदिर की लंबाई है 1500, और 500 500 मंदिर की दूरी चौड़ाई में है बट पीपल की चौकी है। तो हम आज बट पीपल की चौकी समझेंगे, बाकी सब चीजों को इस नक्शे में ध्यान नहीं देना फिलहाल। तो ये देखिए रंगमहल के दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी है। ये देखिए सुंदर साथ जी, इसमें बट पीपल की चौकी जो है 1500 मंदिर की लंबी है
500 मंदिर की चौड़ी है। ये देखिए रंग महल के बाहरी हर मंदिर है ये है रंग महल के दक्षिण दिशा के बाहरी हर मंदिर, और उसके सामने ये 1 मंदिर की चौड़ी परिक्रमा की रोस है। ये बाहरी हर मंदिर है और उसके सामने ये 1 मंदिर की चौड़ी रोस है। ये भौम भर ऊंचा चबूतरा था यहाँ तक। इसके नीचे भौम भर नीचे जमीन में बट पीपल की चौकी आई है। बट पीपल की चौकी भौम भर ऊंचे चबूतरे पर नहीं आई है। जैसे कि सातवन भी जो रंग महल के सामने सातवन आए थे, वो भी रंग महल के चबूतरे से भौम भर नीचे जमीन पर आए थे। ये भी भौम भर नीचे जमीन पर आए। तो यहाँ पर सीढ़ियां उतरी हैं, भौम भर की सीढ़ियां चांदों के द्वारा दाएं बाएं, ये बीच में चबूतरा जैसा हिस्सा है, इसको चांदा कहते हैं। और इससे दाएं बाएं सीढ़ियां उतरी हैं। यहाँ भी देखेंगे दाएं बाएं सीढ़ियां उतरी हैं। तो सीढ़ियां उतरेंगे तो नीचे जो है 1 मंदिर की चौड़ी रोस है और उसके बाद बगीचे शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बगीचा है। सबसे पहले देखेंगे 1500 मंदिर की लंबाई में 15 बगीचे हैं। एक बगीचा 100 मंदिर का लंबा चौड़ा है। तो 100 मंदिर का एक बगीचा, तो 1500 मंदिर में 15 बगीचे हैं लंबाई में। और चौड़ाई में 5 बगीचे हैं। 500 मंदिर की चौड़ाई है तो 100 मंदिर के बगीचे हैं, तो चौड़ाई में 5 बगीचे, 15 बगीचों की 5 हारें। 15 बगीचों की 5 हारें हैं। कोई भी एक बगीचा देखिए, चारों दिशा में नहरें हैं, चारों कोनों में चहबच्चे और फव्वारे, चारों दिशा में नहरें आई हुई हैं। और बीच में जो चौक है, 4 नहरों के बीच का जो चौक है, उसके तीसरे हिस्से में बीच में 33 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा है। चारों दिशा से 3-3 सीढ़ियां उतरी। बीच में एक पेड़ है जो क्रमशः एक बट का एक पीपल का ऐसा शुरू होता है। जब हम कोने से स्टार्ट करेंगे तो पहला वृक्ष बट का है, दूसरा पीपल का है, तीसरा बट का है, चौथा पीपल का है। इस तरह से अल्टरनेट, एक के बाद एक बट के वृक्ष फिर पीपल के वृक्ष आते हैं। अब देखिए सुंदर है, इस नक्शे में देखिए यहाँ पर चारों तरफ यहाँ नहर की जो रोस है वहां से सीढ़ियां उतरी हैं बगीचे में, क्योंकि बगीचा हमेशा कमर भर नीचे होता है। फिर ये चबूतरा कमर भर ऊंचे है, उसमें जाने के लिए भी सीढ़ियां बनी हुई है। तो चारों दिशाओं से कुल मिलाकर 16 सीढ़ियां एक बगीचे में उतरी हैं, दोनों में गोलाई में है, और कुल मिलाकर यहाँ 16 सीढ़ियां उतरी हैं। और ये जो नहर है चारों दिशा में, 1 मंदिर की चौड़ी जगह में आधे मंदिर का पानी है, आधे मंदिर की जगह में भौम भर गहरी नहर है। इतनी सुंदर साथ जी, भौम भर गहरी नहर है। और उसके आजू बाजू में चौथाई चौथाई मंदिर की रोस है। कुल 1 मंदिर की चौड़ी जगह है, आधी मंदिर की नहर है, आधे आधे मंदिर में रोस है, सॉरी चौथाई चौथाई मंदिर में रोस है। तो कुल मिलाकर के 1 मंदिर होता है। 50 हाथ में नहर है, 25-25 हाथ की जगह में रोस है जिसमें चलते फिरते हैं। चारों दिशा में सही है। चारों कोनों में जो चहबच्चा है वो 50 हाथ का लंबा चौड़ा है, जिसके चारों तरफ 25 हाथ की चौड़ी रोसाई है। चौथाई मंदिर बोल सकते हैं या 25 हाथ भी बोल सकते हैं। बीच में 33 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा है। ये चबूतरा इतना बड़ा सुंदर साथ जी कि एक एक चबूतरे में, चित्र में तो छोटा सा ही दिखेगा सुंदर साथ जी, चित्र पे नहीं जाने का, इतना बड़ा है। गाड़ी में चौपाई आती है, एक एक चौकी में 12-12 हजार सखियां बैठ जाती, इतना बड़ा चबूतरा है। जैसे कि चांदनी चौक में भी 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा था, यहाँ पर भी 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है, कमर भर ऊंचा। इसमें एक ही चबूतरा इतना बड़ा है कि राज्य श्यामा की और 12 हजार सखियां एक साथ बैठ जाती। और
बीच में ये बट का पेड़ है। ये बट का जो वृक्ष है, इसका तना जो है एक मंदिर का मोटा है, एक मंदिर की मोटाई है तने की, जिसके बीच में से सीढ़ियां चढ़ी हैं ऊपर जाने के लिए, क्योंकि बट पीपल की चौकी के 4 भौम 5वीं चांदनी है। देखिए, पहला भौम, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वीं चांदनी है। 4 भौम 5वीं चांदनी है। बट पीपल की चौकी के 4 भौम 5वीं चांदनी है। तो यहाँ पर देखिए, जहां पर 2 वृक्षों की डालियां आपस में मिलती हैं, या पीपल के वृक्ष की डालियां, यहाँ पर बट के वृक्ष की डालियां, तो ठीक ये नहर के ऊपर हिंडोले लटक रहे हैं। हिंडोले जो है नहर के ऊपर लटक रहे हैं, और चारों दिशा में से ही हिंडोले आए हैं। देखिए सुंदर, ये हिंडोले, इसमें ये एक वृक्ष है, देखिए, दो वृक्षों के बीच में ये गोलाई जैसा बना ना, ये मेहराब है, वृक्षों की डालियों के मेहराब हैं। और ठीक नहर के ऊपर में झूले लटक रहे हैं, जैसे चारों दिशाओं में हिंडोले हैं। तो बीच के चहबच्चे में, ये बीच का चहबच्चा देखिए, एरो मार्क्स देखिए, यहाँ पर 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है सभी चहबच्चों में। एक बार इस चहबच्चे में 4 हिंडोलों की ताली पड़ेगी, दूसरी बार इस चहबच्चे में 4 हिंडोलों की ताली पड़ेगी, है ना, अल्टरनेट, एक बार में एक छोड़ करके एक चहबच्चे में 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। तो यहाँ पर चारों दिशा में सभी जो डालियों की मेहराबें हैं उनमें हिंडोले बने हुए हैं। तो ये वृक्ष कैसे हैं, मैंने आपको एक बार बताया था, फिर से बता देता हूँ ताकि आपको समझ में इजीली आ जाए। ये देखिए, दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी है, 15 वृक्षों की 5 हारें हैं, ये एक भौम के हिंडोले दिख रहे हैं। नहरों के ऊपर झूलने का आनंद है सुंदर साथ जी। यहाँ पर देखेंगे नहर बहुत छोटी सी दिख रही है, इसकी चौड़ाई बहुत कम दिख रही है, लेकिन इसकी चौड़ाई है आधा है, मंदिर 50 हाथ की चौड़ाई है। तो हिंडोला जो है, हिंडोले में आने के लिए यहाँ बीच में पुल बना हुआ है, नहरों के बीच में पुल बना हुआ है। तो इस पुल में आकर के हिंडोले में बैठते हैं, और झूलते समय तो पूरा पानी की तरफ, पानी के ऊपर हो जाते हैं। तो क्या होता है, जब झूलते हैं तो वहां पर यदि गिरेंगे तो कहाँ गिरेंगे, ये देखिए, गिरेंगे तो यहाँ पानी के ऊपर गिरेंगे। और 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है चहबच्चे में। तो इसमें क्या, झूलते समय देखिए 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है, झूलते समय पानी के छींटे हमारे ऊपर पड़ते हैं, बारीक फव्वारे छींटे हमारे ऊपर पड़ते हैं। ऐसे 5 भवों में हिंडोले आए हुए हैं। बीच में देखिए चबूतरा, चबूतरे पर एक वृक्ष है, 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है। 2 वृक्षों के बीच में हिंडोले लटक रहे हैं, 5 भवों में हिंडोले हैं। अब हम देखेंगे हिंडोले कितने हैं सुंदर साथ जी, देखेंगे 5 वृक्षों के बीच में 4 हिंडोले होते हैं। 5 वृक्षों के बीच में चौड़ाई में देखेंगे तो 5 हिंडोले के बीच 4 हिंडोले हैं। तो 4 हिंडोलों की 15 हारें, 1 2 3 4 15 ऐसा होता है। 4 हिंडोलों की 15 हारें हैं, 15 चौक 60 हिंडोले हो गए। ये पूर्व से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो 15 वृक्षों के मध्य 15 वृक्षों के मध्य 14 मेहराबों में 14 हिंडोले। डालियों की जो मेहराबें हैं, जहां डालियां आपस में मिली हैं, तो 14 हिंडोलों की 5 हारें आती हैं।
तो 14 पंचे 70 हिंडोले और 15 चौक 60 हिंडोले, 60 और 70 130 हिंडोले एक भौम में आते हैं और 4 भौम में 520 हिंडोले होते हैं। इस प्रकार 4 भौम 5वीं चांदनी आई है। ध्यान रखें कि सुंदर साथ जी इसके हिंडोले जो हैं चारों भौमों में हैं, लेकिन नहरे और छह बच्चे ऊपर की भौमों में नहीं है। दूसरी तीसरी चौथी भौम में नहरे, छह बच्चे, फव्वारे ये नहीं आते हैं, लेकिन चांदनी में क्या होता देखेंगे सुंदर साथ जी। चांदनी का मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसमें एक बार समझ लीजिए। शुरू से देखते हैं। 1500 मंदिर का लंबा, 500 मंदिर का चौड़ा बट पीपल की चौकी है। इसमें 15 बगीचों की 5 हारे हैं। एक बगीचा 100 मंदिर का लंबा चौड़ा, एक बगीचा 100 मंदिर का लंबा चौड़ा है। इस प्रकार 15 बगीचों की 5 हारे। एक बगीचे में बीच में तीसरे हिस्से में चबूतरा है, 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है, जिसके बीच में एक वृक्ष है। एक बगीचे में बट का वृक्ष है, दूसरे बगीचे में पीपल का वृक्ष है। इन दोनों की डालियां जहां मिलती हैं, बीच में नहर के ऊपर हिंडोले हैं। हिंडोले में बैठने के लिए बीच में पुल पर आना पड़ेगा। बीच में नहर के बीच में पुल बना हुआ है, तो उस पुल में आकर के हिंडोले में बैठते हैं और झूलते समय तो फिर पूरा नहर के ऊपर रहते हैं। यदि गिरे भी तो पानी में गिरेंगे, क्योंकि भौम भर ने गहरी नहर है ये। आधी मंदिर की चौड़ी 50 हाथ की चौड़ी पानी की जगह है और आधा चौथाई चौथाई मंदिर की जगह में रोस है। सभी बगीचे ऐसे ही। 4 हिंडोलों की ताली 6 बच्चे में पड़ती है, जिसमें 5 फव्वारे उछल रहे हैं। तो एक फव्वारा बीच में उछलता, उसी में गिरता है पानी। बाकी 4 दिशा में 4 फव्वारे हैं, तो इस दिशा का फव्वारा उछल करके इस 6 बच्चे में जाएगा ऊपर में, नीचे का फव्वारा उछल के नीचे के 6 बच्चे में जाएगा, गिरेगा। बाजू का फव्वारा उछल करके बाजू के 6 बच्चे में जाके गिरेगा और दाहिनी तरफ का फव्वारा उछल के दाहिनी तरफ के 6 बच्चे में गिरता है। तो 4 हिंडोलों की ताली इस 6 बच्चे के ऊपर पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पर झूला झूलते समय नहरों के ऊपर झूलना और फव्वारों के मध्य में झूलने का एक अलग आनंद है, जो इस तरह के झूले अब तक नहीं आए थे कहीं भी। तो 33 हाथ का लंबा चौड़ा चबूतरा है, बीच में वृक्ष है। जिस 4 भौम 5वीं चांदनी है। बड़ोवन की 5 भौम 6ठी चांदनी थी, यहाँ पर 1 भौम कम है, 4 भौम 5वीं चांदनी। तो यहाँ पर हिंडोलों की संख्या हम देखेंगे तो 5 वृक्षों के मध्य 4 हिंडोलों की 15 हारें पूर्व से पश्चिम दिशा में, और 15 हिंडोलों के बीच में 14 हिंडोलों की 5 हारें उत्तर से दक्षिण दिशा में। 14 पंचे 70 और 15 चौक 60, 60 और 70 मिला करके 130 हिंडोले हो जाते हैं। तो इसके ऊपर की चारों भूमों में, ऊपर की चारों भूमों में हिंडोले तो आए हैं, लेकिन 6 बच्चे नहीं आए हैं। तो सुंदर साथ जी हम जो है अब वापस आता हूं मैं। इतना जो बताया हूं इस विषय में सुंदर साथ जी को जो भी जिज्ञासा हो वो सुंदर साथ जी पूछ सकते हैं। फिर मैं एक बार और बट पीपल की चौकी फिर से ऊपर की भौम और चांदनी समझाऊंगा मैं, और नीचे का भी एक बार रिवीजन और करूंगा मैं। लेकिन फिर भी देखिए, है ना, 1500 मंदिर का लंबा, 500 मंदिर का चौड़ा, कुल मिला करके बट पीपल की चौकी की जगह है। एक बगीचा 100 मंदिर का लंबा चौड़ा है। 15 बगीचों की 5 हारे हैं। मध्य में चबूतरा 33 मंदिर का लंबा चौड़ा है। एक बगीचे में एक ही वृक्ष है बट का, फिर दूसरे बगीचे में पीपल का। तो इसमें ये हिंडोलों की वृक्षों की बगीचों की गिनती हो जाती है। नहर जो एक मंदिर की कुल जगह है, जिसमें से आधे मंदिर में पानी है, दाएं बाएं चौथाई चौथाई मंदिर में, चौथाई चौथाई मंदिर में रोस है। ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा और बारीकी से जाऊंगा मैं।
ये देखिए सुंदर साथ जी, इसमें गिनती तो बहुत सारी आती है सुंदर साथ जी, समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो फंडामेंटल हम समझ गए। चारों दिशा में नहरें हैं, चारों कोनों में चहबच्चे हैं। प्रत्येक बगीचे के चारों दिशा में नहरें हैं, चारों कोनों में चहबच्चे हैं। अब गिनती गिनना है किसी को तो गिन सकता है। देखिए यहाँ पर 16 चहबच्चों की 6 हारें हैं, तो 16 छक्के कितना हो गया, 96। 96 चहबच्चे हो गए। अब नहरों की गिनती करेंगे तो आड़ी खड़ी नहरों की गिनती आप कर लीजिएगा और गिन करके मुझे बताइएगा व्हाट्सएप ग्रुप में कितने थे, क्योंकि मैं बताऊंगा भी तो याद रहने वाला नहीं है। ये ना देखिए 15 नहरों की 6 हारें और यहाँ पर 5 नहरों की 16 हारें, इतना बता दिया मैंने। अब कैलकुलेशन कर लेना आप। तो अब आगे चलते हैं। इसकी दूसरी भौम में, तीसरी चौथी भौम में हिंडोले तो हैं, चहबच्चे नहीं हैं। हिंडोले हैं, चहबच्चे नहीं हैं। अब इसकी जो पांचवी चांदनी है, पांचवी चांदनी का नक्शा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, आपको इसी में से समझना पड़ेगा। पांचवी चांदनी में चारों तरफ वृक्षों का जो छत है, डालियों फल फूल पत्तों का छत है, घना छत है। उस छत में और कोई शोभा नहीं है, बस ऐसा रंग बिरंगे गलीचे के समान छत है। डालियां फल फूल पत्ते भी जब रत्नों के समान पत्ते हैं, हीरे मोती जवाहरात के समान वृक्षों की डालियां फल फूल पत्ते सब हैं, तो छत भी ऐसा लगता है जैसे रंग बिरंगा रत्न जड़ित दुलीचा बिछा हुआ ऐसा लगता है। अब छत में क्या होता है, देखिए बाकी सारे पेड़ जो कि एक मंदिर के मोटे पेड़ हैं, सभी पेड़ जो चबूतरे के बीच में वृक्ष आए हैं, वो वृक्ष एक मंदिर के मोटे हैं, जिसके अंदर से गोलाई में घूम करके सीढ़ियां गई हैं। सभी वृक्षों के अंदर से ऐसी सीढ़ियां गई हैं। लेकिन ये जो चारों कोनों के जो 4 पेड़ हैं, इधर ध्यान दीजिए। इसमें जो चारों कोनों के 4 वृक्ष हैं, इनकी इनके अंदर इन वृक्षों की जो मोटाई है, एक मंदिर की मोटाई है, इसके अंदर सीढ़ियां नहीं है, इनके अंदर पानी भरा हुआ है। पानी का पाइप, पानी के पाइप जैसा है वृक्ष। जैसे रंग महल में 9 चौक के चारों कोनों में 4 पानी के पाइप थे, उस तरह से ये वृक्ष हैं। अंदर से तो पाइप है, बाहर से वृक्ष है। तो इसकी चांदनी में पांचवी भौम में चारों कोनों में 4 चहबच्चे बने, जो कि 5 भौम गहरे हैं। इन वृक्षों के मध्य से सीढ़ियां नहीं चढ़ी है, चारों कोनों के मात्र 4 वृक्ष की बात कर रहा हूं मैं। ये वृक्षों के अंदर सीढ़ियां नहीं है। पांचवी चांदनी में इन वृक्ष जो इनका जो एक मंदिर का चौड़ा तना है वृक्ष का, उस तना के भीतर पानी भरा हुआ है। तो पांचवी चांदनी में ये खुलता है। पांचवी चांदनी में 5 भौम गहरा कुंड बन जाता है। 4 भौम तो बटवीपल की चौकी के हैं और 1 भौम जमीन के अंदर। 5 भौम गहरा कुंड है जिसमें फव्वारे भी हैं। बस ये चांदनी की विशेषता, बाकी चांदनी में और कुछ विशेष बनावट नहीं है। दूसरी बात ऐसी है कि जो किनारे के जो रंग महल से लगते हुए पहली बगीचों की पंक्ति है, पहली हार है बगीचों की, इनकी डालियां रंग महल के बाहरी हार मंदिरों के झरोखे से और छज्जे से मिली है। पहली भौम में जो झरोखा खिड़की है वो 22 हाथ ऊपर है, तो उससे जाकर के पहली भौम की डालियां मिलती हैं। और दूसरी भौम में, रंग महल के दूसरी भौम में जो 33 हाथ का चौड़ा छज्जा निकला है हर भौम में, तो दूसरी वृक्षों की दूसरी भौम की डालियां उस 33 हाथ के छज्जे से मिलती हैं। इसलिए रंग महल के पहली भौम से बटवीपल की चौकी के दूसरी भौम में जा सकते हैं और रंग महल के दूसरी भौम से बटवीपल की चौकी के तीसरी भौम में जा सकते हैं। रंग महल के तीसरी भौम से बटवीपल की चौकी के चौथी भौम में जा सकते हैं और रंग महल के चौथी भौम से बटवीपल की चौकी के 5वीं चांदनी में जा सकते हैं। सुंदर शादी, ये देखिए दूजी भौम जो चौकियों दौड़ जाइए तित थे, बीच में हेरा वो खुद क्या उतर आइए अर्श में। रंग महल के पहली भौम में जो झरोखे हैं, खिड़की झरोखे, वहां से बटवीपल की चौकी के दूसरी भौम में जा सकते हैं। और
वहां पर बट पीपल की चौकी में दौड़ते खेलते हैं सखियां। वहां पर अनेक प्रकार के पशु पक्षी हैं। पशु पक्षी चारों भौम के सुख देत दिल चाहे। चारों भौम के पशु पक्षी इच्छा अनुसार सुख प्रदान करते हैं। ये सुख कब लेसी, क्यों इन बिन रही हो जाए, इसके बिना कैसे रहा जा सकता है। वहां पर सखियां, ऐसा नहीं है कि जब 3 बजे ही जाएंगी, दिन में भी कभी इच्छा तो चली जाती खेलने के लिए। और रंग महल के बाहरी हर मंदिरों में जो झरोखे खिड़कियां हैं, वहां पर आकर के देखती हैं, अरे इतना सुंदर वृक्ष हैं, हिंडोले हैं, नहरें फव्वारे हैं और प्यारे प्यारे पशु पक्षी वहां पर खड़े हैं। तो मन में इच्छा होती कि हम भी खेलते हैं, चलो। तो वहां से झरोखे में से कूद करके आगे मेहराबों से होते हुए बट पीपल की चौकी के दूसरी भौम में चले जाते हैं। फिर वहां पर दौड़ते हैं, खेलते हैं, डालियों की छतों के ऊपर अनेक प्रकार से खेलते हैं। प्यारे प्यारे पशु पक्षी हैं, उनके साथ में खेलते हैं, सवारी करते हैं, झूला झूलते हैं विंडोलों में। इस प्रकार अनेक प्रकार की लीला बट पीपल की चौकी में सुंदर साथ करते हैं। एक एक चौकी देखिए, रूहें बैठी 12,000, बीच बीच सिंहासन का शोभा आती पर। एक एक बट पीपल की चौकी के एक एक बगीचे में जो एक एक चबूतरे हैं 33 मंदिर के लंबे चौड़े, उसमें एक साथ 12,000 सखियां बैठ जाती हैं, इतना बड़ा। और बीच सिंहासन हक का। अब बट पीपल की चौकी का चितवनी करो, चाहे कहीं का भी चितवनी करो, राज श्यामा जी सखियों को और स्वयं को देखना बहुत जरूरी है। राज श्यामा जी लाई हेर्नु पर्छ, अर्को सखीहरूलाई पनि हेर्नु पर्छ, आफूलाई पनि किशोर सखी स्वरूपमा हेर्नु पर्छ। ये बस मकान बना दिया और रहने नहीं गए तो क्या फायदा होगा। हाँ, चर्चनी समझ लिए, लेकिन यहाँ पर लीलाओं का चितवनी, लीलाओं का चिंतन ध्यान नहीं किया, तो फिर चितवनी सीख चर्चनी सीखने का क्या फायदा हुआ उसमें से। यहाँ पर आप जो है इस तरह से चुपाइयां आती हैं लीलाओं की। परिक्रमा में बेशुमार चुपाइयां हैं सुंदर साथ जी। तो अब ये बट पीपल की चौकी के विषय में सुंदर साथ को जो पूछना है पूछ सकते हैं, क्योंकि बट पीपल का चौकी अब पूरा होता है। नीचे का मैंने रिपीट किया था, चांदनी में कुछ नहीं है, बस वृक्षों की छत है, चारों किनार में कठेड़ा है तीन दिशा में, और चांदनी में चारों कोनों में 4 कुंड हैं, जो वृक्षों के चारों कोनों के जो वृक्ष हैं उसके थड़ के अंदर बनाए हुए कुंड, 5 भौम गहरा कुंड है, जिसमें फव्वारे भी हैं। तो प्रकाश जी ने हाथ खड़ा किया है, प्रकाश जी का अनम्यूट करेंगे सुंदर सर जी। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे कि बट पीपल की जो चौकी है उसमें 33 मंदिर का जगह जो बट या पीपल का पेड़ ने लिया, और बाकी रह गया 34 जो जगह। और फिर साइड में जो किनारे है, मतलब जो किनारे जो मतलब गली गली और जो पानी के जो नालियां हैं, नहरें हैं, उसमें कितना कितना जगह गया, एक नंबर प्रश्न। और दूसरा प्रश्न ये है, जो आपका जो चबूतरा पानी का जो पांचवा चौथी भौम में जो 4 कोने में 4 है, तो वो एक भौम गहरा है, तो एक भौम तो गहरा हो गया, उसका जो सप्लाई क्या है, ये जो 16 हाथ का चेहे बच्चे से सप्लाई है या खुद ब खुद वहीं से पानी है, और 16 हाथ के चेहे बच्चे के साथ उसका लिंक है या नहीं, ये एक हो गया। और एक महाराज बस जी, जो एक प्रश्न और एक प्रश्न पहले का था, मैं पूछना आपको हमें याद पूछना आ देता हूँ, फिर आप पूछिएगा, नहीं तो बिल्कुल प्रश्न भूल जाऊंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल, ओके। मना नहीं है। तो देखिए सुंदर साथ, ये जो 33 हाथ का लंबा चौड़ा चबूतरा है एक चौक में, जिस पर वृक्ष है, उसके दोनों तरफ जो है लगभग 33 हाथ की चौड़ी जगह है, चारों दिशा में 33 हाथ का। तो अब बारीकी से गिनती करेंगे सुंदर साथ जी, तो जैसे मैंने बताया एक बगीचा 100 मंदिर का लंबा चौड़ा है,
लेकिन उसमें से दोनों तरफ नहर ने एक एक मंदिर की जगह ले लिया है, तो बीच में जो जगह है वो लगभग 98 मंदिर का जगह बचता है बगीचे में। उस हिसाब से ज्यादा बारीकी में नहीं जाना, राउंड फिगर में बीच में 33 मंदिर का चबूतरा है और दाएं बाएं 33 मंदिर के। वहां पर रेती बिछी हुई है, नूरमयी रेती है, 2 कोने 3 कोने 4 कोने गोल चौरस आकृति के अत्यंत सुंदर हीरे मोती जवाहरात मान लो बिछे हुए, ऐसा लगता है हीरे मोती बिछे हुए वाणी की छुपाई है। कित जानो हीरा कनी, हीरा का कण है, मोती का कण बिछा हुआ ऐसा लगता है। तो चितवनी में जाओ तो थोड़ा सा उठा करके ले आना। दूसरा सुंदर साथ जी 16 हाथ के चेहबच्चा से कनेक्शन आता है, वर्णन में नहीं आता, लेकिन मेनली जो परम धाम में जो पानी आता है 8 सागरों से पानी आता है और वापस 8 सागरों में जाता है, इसकी चौपाई वाणी में है। अब स्थानीय रूप से आपस में कनेक्शन कहाँ से है, तो नजदीक में 16 हाथ का चेहबच्चा बड़ा है, तो 16 हाथ के चेहबच्चे से पानी आता है ऐसा बोलते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इस प्रकार अंदर अंदर कनेक्शन कहाँ से कहाँ जाता है, लेकिन मेनली 8 सागरों से पानी आता है और पूरे परम धाम में विचरण करके वापस 8 सागरों में चला जाता है। उसका वर्णन 8 सागर के नक्शे में आएगा। तो प्रकाश जी और बच्चा कुछ प्रश्न पूछेंगे। प्रकाश जी, बहुत अच्छी बात है, प्रकाश जी का अनम्यूट करिए। अभी आवाज आ रहा है महाराज जी? आ रहा है। महाराज जी और एक प्रश्न ये है, जैसे कि बट पीपल का चौकी हो या कोई भी वन, एक भोम रंगम महल के जो चांदनी चौक है उससे एक भोम नीचा है, तो एक भोम का मतलब तो 100 हाथ हो गया, तो क्या वो 100 हाथ नीचे है? मतलब या 100 100 हाथ हाथ नीचे। का। ओके। और एक प्रश्न ये है, जो बट पीपल का जो घाट था, घाट में जैसे कि हम लोग तो जो पूर्व दिशा के जो घाट है उसी को लेके रंग का, उसका जो थंब का रंग था, जैसे मानिक तो दोनों तरफ हो गया, अगर पल्ली वाली साइड का अगर घाट लेंगे तो फिर वो तो पूर्व दिशा हो जाएगा। तो हम लोगों को जो लेना है वो कल का शायद प्रश्न में भी था वो, तो मतलब आगे वाला हिस्सा को ही लेंगे। मेरा बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं महाराज जी? पूर्व दिशा के 7 घाट को लेना है ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, जो मतलब जो जमुना जी में जो घाट है उसका जो थंब था, 12 थंब था, जो 12 अच्छा, थंब पाट था। घाट के 12 था। पाट हाँ, घाट पाट घाट के 12 था। पाट घाट का जो 12 थंब है, तो 12 थंबों में जैसे कि जो पश्चिम दिशा हो गया, अगर वो दूसरी वाली पल्ली वाली पाट घाट को देखे तो वो तो पूर्व दिशा का वो मानिका हो जाएगा, फिर वो अपोजिट हो जाता है, मिरर वही इफेक्ट ऑपोजिट समझो। हो जाता है। तो हम लोगों को हाँ, जैसे कि अपोजिट हो जाता है, तो इसको घुमाएंगे ना। तो देखो जलरोध से वही लगते हुए यहाँ भी 5 के थंब है, अक्षरधाम की तरफ भी जलरोध से लगते हुए 5 के हरे रंग के थंब है, जल की तरफ बिल्कुल यहाँ भी माणिक के 2 थंब है, जल की तरफ उधर भी माणिक के 2 थंब है, तो मिरर इफेक्ट समझ सकते हैं, इसलिए बिल्कुल इस बिल्कुल। तरह का होता है। कल का प्रश्न हो गया था। तो बट पीपल की चौकी, हाँ जी। और प्रकाश जी हो गया कि आपका और पूछना है? ओके, मेरा क्वेश्चन हो गया। हाँ जी, और कोई सुंदर साथ को पूछना है जी? सुंदर साथ जी, जिज्ञासा है? भावना बेन जी ने हाथ खड़ा किया है और शायद इंद्रावती जी ने हाथ खड़ा किया लग रहा है, लेकिन हाँ, इंद्रावती जी को भी पूछना है, तो भावना बेन जी का पहले। राम जी महाराज जी, राम जी। जो बच्चों पीपल की चौकी ने आप में जो नीचे नहर और चेर बच्चा जो बोला कि एक ही बम में है, ऊपर 4 बम में नहीं है, बराबर है ना? बराबर है। तो जो चेर बच्चों में से जो हिंडोले निकलते 5 बम तक जाते हैं कि खाली पहली बम में ही बंद हो जाते हैं? 4 भौम में हिंडोले हैं, 5वीं तो चांदनी है, चारों नहीं भौमों नहीं, में हिंडोले हैं। हिंडोले नहीं, जो फवारे निकलते हैं ना 6 बच्चों से, बीच वो के एक 6 ही भौम बच्चों में से रहते हैं, इसी में ऊपर बम तक नहीं जाते। और 5 है कि नहीं 4 जाते। फवारे है? 4 फवारे है कि 5 फवारे है? एक एक 6 चेर बच्चे के बच्चे। 5 फव्वारे हैं। अच्छा, हाँ हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है। अभी इंद्रावती जी का अनम्यूट करेंगे सुंदर साथ जी।
એટલે એક બોમ્બ સુધી इंद्रावती जी को पूछना है, पूछ सकती हैं इंद्रावती जी, वो अनम्यूट करिए। वो छज्जा है ना, वो छज्जा मुझे समझ नहीं आया। आपने वो 22 हाथ ऊपर छज्जा कहा था ना। हाँ हाँ, वो बात मैंने क्या कि रंग महल में बनाते समय थोड़ा सा बताया था, लेकिन उस समय क्योंकि ध्यान उस पर नहीं जा रहा था। रंग महल के बाहरी हार मंदिरों में बाहरी दीवार में 2 दरवाजे और एक झरोखा, याद है आपको? हाँ, हाँ याद जी। है। तो दरवाजे तो क्या है कि जमीन से लगते हुए 11 हाथ ऊंचे दरवाजे हैं, 11 हाथ की ऊंचाई में दरवाजे हैं। उसके अलावा जो झरोखे हैं वो पहली भवन में 22 हाथ ऊपर है, हाँ, खिड़की जो 22 हाथ ऊपर है जमीन से। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि डालियां जब 22 हाथ में आकर ऐसे मिलती हैं तो उसके नीचे 22 हाथ का जगह घूमने फिरने के लिए बच गया। और झरोखे से 22 हाथ होते हुए चले जाते हैं बट पीपल की चौकी में, तो सीढ़ियों के समान 22 हाथ आए हैं। लेकिन दूसरी भवन में 33 हाथ का चौड़ा छज्जा निकला है हर एक भवन में, दूसरी तीसरी चौथी में सब में 33 हाथ का चौड़ा छज्जा निकला है। तो दूसरी भवन की डालियां 33 हाथ के छज्जे से मिलती है। और दूसरी भवन में जो झरोखे थे, 2 दरवाजे और बीच का जो, वो 33 हाथ के छज्जा में मिलने के लिए वो 22 हाथ ऊपर ही जाएगा। वो नहीं आ, नहीं, वो वो पेड़ दूसरी 22 हाथ। भवन, हाँ दूसरी भवन की डालियां सीधे जाएंगे, सीधे सीधे, हाँ, ठीक है। क्योंकि 33 हाथ का छज्जा तो बराबर है ना। और दूसरी भवन में जो झरोखे हैं वो 5.5 हाथ ऊपर है। पहली भवन में ही मात्र 22 हाथ ऊपर झरोके थे, दूसरी भवन में 5.5 हाथ ऊपर झरोके हैं, खिड़कियां हैं। क्योंकि वहां पर ये समस्या नहीं है, 33 हाथ के चौड़े छज्जे से डालियां मिल गई हैं, इसलिए दूसरी भवन में जो है 33 हाथ के छज्जे से मिलता है और पहली भवन में 22 हाथ के झरोके से मिलता है। तो 22 हाथ जो नीचे जगह है, 22 हाथ के नीचे झरोखे के नीचे चलने फिरने घूमने के लिए पर्याप्त जगह बन जाता है। प्रकाश जी को दोबारा प्रश्न पूछना है। प्रकाश जी, तो दोबारा प्रश्न पूछना है तो आ सकते हैं प्रकाश जी, कोई बात नहीं। हाथ प्रणाम खड़ा महाराज जी। किया है, प्रश्न पूछना है प्रणाम तो आ महाराज जी। सकते हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न प्रणाम ये जी। था, जैसे कि एक एक भवन तो 100 मंदिर हो गया, और जो चबूतरा का है, हाँ, चबूतरा, उसका ऊंचाई तो उसको कितना कितना है वो चबूतरा का ऊंचाई? वो भी एक भूमि है क्या? रंग महल का चबूतरा की बट पीपल का चौकी का? बट पीपल का चबूतरा। चौकी का जो चबूतरा कमर भर ऊंचा है। कमर भर, वो तो कमर भर को और एक कोई नाम है क्या उसका? चबूतरा, चबूतरा बोलने से कमर भर है, ये हर एक जगह का नहीं हो सकता है, मतलब अलग अलग जगह नहीं, का कमर अलग भर अलग भी ऊंचे हिसाब होते होता हैं, भौम भर ऊंचे चबूतरे किसी किसी जगह आएंगे आगे चल के। जैसे कि रंग है। महल का अच्छा जो अच्छा। पहला चबूतरा भौम भर ऊंचे चबूतरे पर रंग महल है ना। किसी जगह भौम भर भी हाँ, आता है, किसी जगह कमर भर ऊंचा भी आता है। तो यहाँ पर भौम भर ऊंचा अच्छा, चबूतरा होगा तो फिर तो दूसरी भौम को टच हो जाएगा ना। वही 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 बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। जी और जी। और महाराज जी, जैसे कि नीचे में क्या था कि वो जो 33 मंदिर का एरिया में जो मतलब बट या पीपल का पेड़ पेड़ जो तली तला में, मतलब प्रथम प्रथम भोग में ही है बोले थे, और ऊपर वाला भोग में नहीं है बोले थे। मतलब वो किस तरीके से है पेड़? मतलब वो जो हाँ, 33 मंदिर का जगह नहीं है, या मतलब वो थोड़ा समझ में नहीं आया। दूसरी भौम में पेड़ तो रहेगा, पेड़ का तना 44 हाथ का तना, 44 हाथ के ऊपर डालियां, छत, वो सब रहेगा। अच्छा लेकिन जो छत है, अब देखिए यहाँ नीचे रेती बिछी थी, चबूतरा था और रेती बिछी थी नीचे। यहाँ पर वृक्षों की छत है, डालियां फल फूल पत्तों की छत है। अच्छा, ऊपर में न चबूतरा है, न चहबच्चे हैं, न मतलब रेती है, डालियों कुछ से ही नहीं। बना हुआ छत, छत जो है वो हाँ, डालियों से ही डालियों बना से हुआ। छत बना है, डालियों से छत बना हुआ है। जो कल मैंने आपको समझाया भी था कैसे क्लियर बनता है, फिर क्लियर से है महाराज। दिखाता हूँ मैं। और उसके बाद में वहीं से आगे बढ़ूंगा मैं। तो दोबारा एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको कैसा था वो।
कल मैंने परसों भी दिखाया था, शायद कल भी दिखाया था, तो देखेंगे वो कैसा होता है। ये देखिए, वो बताया सब जगह यही फॉर्मूला रहेगा। 44 हाथ का तना है पहले, उसके बाद डालियां निकलेंगी, 44 हाथ की मेहराब जैसी बन जाएगी और 12 हाथ का छत हो जाएगा। फिर तना फिर दोबारा निकलेगा, फिर 44 हाथ का तना, फिर 44 हाथ की डालियों की मेहराब है, डालियां फल फूल पत्ते। और यहाँ पर जैसे या कई जगह गार्डन में हम देखते हैं कैंची से काट के पत्तों को बिल्कुल डिजाइनेबल पत्ते बना देते हैं, उसी तरह से बिल्कुल कहीं ज्यादा डालियां आड़ा तिरछा नहीं निकली हैं, पानी में चौपाई गहरा ना कहूं छेदर, कहीं ज्यादा घना भी नहीं है, कहीं छिद्र भी नहीं है। तो इस प्रकार ये बट पीपल की चौकी में भी इसी प्रकार आता है। तो हम आगे चलते हैं अब। सुंदर साहब जी देखेंगे, ये रंग महल के पश्चिम दिशा में फूलबाग है। ये रंग महल है पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में 1500 मंदिर की लंबी और 1500 मंदिर की चौड़ी जगह में फूलबाग है। उसके पीछे अन्नवन है और उसके पीछे दुग्ध गलीचा है। फूलबाग के नीचे नूरबाग है, नूरबाग जमीन पर है और फूलबाग एक बहुम ऊपर धाम चबूतरे के बराबर है। वो मैं अब तो समझाऊंगा। एक फूलबाग जो है लंबा चौड़ा कितना है, 1500 मंदिर का लंबा है, 1500 मंदिर का चौड़ा है। तो इसको जो है हम अब फूलबाग को अच्छी तरह से दूसरे नक्शों के द्वारा देखेंगे किस प्रकार शोभा है वहां पे। तो देखिए सुंदर साथ जी, ये है बाहरी मंदिरों की हार और ये है धाम चबूतरा। एक मंदिर की चौड़ी जो परिक्रमा की रोस है वो है ये, और इसके आगे देखिए चौड़ाई तो 1500 मंदिर की, लंबाई है ही है पश्चिम दिशा में, और चौड़ाई भी 1500 मंदिर की सम चौरस है। लंबाई चौड़ाई बराबर है, 1500 मंदिर का लंबा, 1500 मंदिर का चौड़ा। बट पीपल की चौकी क्या थी, 1500 मंदिर की लंबी थी और 500 मंदिर की चौड़ी थी, लेकिन ये है 1500 मंदिर का लंबा है, 1500 मंदिर का चौड़ा। इसमें 150 मंदिर के 10 बगीचे हैं लंबाई में। 150 मंदिर के लंबे चौड़े 10 बगीचे लंबाई में हैं। इस प्रकार 10 बगीचों की 10 हारें हैं, कुल मिलाकर के 100 बगीचे हो जाते हैं। 10 बगीचों की 10 हारें है ना। 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा फूल भाग है, एक बगीचा 150 मंदिर का लंबा चौड़ा एक बगीचा है। यहाँ पर सभी बगीचों के चारों तरफ नहरें हैं, चारों कोनों में 6 बच्चे हैं। ये जो नहरें आई हैं, ये नहरें 3.25 मंदिर की चौड़ी हैं। इसकी कुल जगह 3.25 मंदिर का है। 3.25 मंदिर में से बीच में 1.25 मंदिर की चौड़ाई में पानी है, यानी 75 हाथ की चौड़ाई में पानी है, और दाएं बाएं एक एक मंदिर के जगह है। दाएं बाएं एक एक मंदिर की जगह बस्ती है। उसमें रोंस और फुलवाड़ी किस प्रकार आए हैं देखते हैं। ये देखिए सुंदर, एक बगीचे की शोभा देखेंगे। सबसे पहले ये नहर देखिए, ये नीचे वाली नहर देखते हैं हम। तो ये नहर की कुल चौड़ाई है 3.25 मंदिर। 3.25 मंदिर में से 1.25 मंदिर यानी 75 हाथ की चौड़ाई में पानी है, जो कमर भर गहरी है। यहाँ नहर कमर भर गहरी क्यों है,
क्योंकि इसके नीचे नूर बाग है, इसलिए यहाँ पर नहर जो है कमर भर गहरी है, बीच में पुल आया हुआ है। नहर के दोनों तरफ एक एक मंदिर की जगह है, जिसमें से फिर से 3 भाग होते हैं। बीच में ये फुलवाड़ी बनी हुई है और फुलवाड़ी के दाएं बाएं रोस है ना। एक मंदिर है ना 100 हाथ की जगह में से 33 मंदिर की चौड़ी जगह में फुलवाड़ी है और दाएं बाएं रोस है, फिर नहर, फिर यहाँ पर फिर से रोस, फिर फुलवाड़ी, फिर रोस। तो नहर 75 हाथ की जगह में पौन मंदिर की जगह में नहर है और इसके दोनों तरफ एक एक मंदिर की जगह में 3 भाग होते हैं। बीच में 33 मंदिर की जगह में 33 हाथ की जगह में 33 हाथ की जगह में फुलवाड़ी है और 33 हाथ की जगह में रोस है। नीचे 33 हाथ की चौड़ाई में फुलवाड़ी है और 33 हाथ की जगह ऊपर नीचे रोस। इस प्रकार ये 3.25 मंदिर की जो चौड़ी नहर है, ये सब जगह आई है। ये जो नहर है ये 3.25 मंदिर की चौड़ी, ठीक है ना सुंदर सा। इतना समझ में आ गया होगा, सरल था। 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा फूल बाग और उसमें एक बगीचा है 150 मंदिर का लंबा चौड़ा। उसमें जो ये नहर आई है 3.25 मंदिर में से पौन मंदिर की चौड़ाई में पानी है और दाएं बाएं जो है जो रोस है उसके 3 भाग होते हैं, जो कि हमने इस नक्शे में देखा था। हर नक्शे में हर चीज स्पष्ट नहीं दिखती है, हर चीजों को समझने के लिए अलग अलग नक्शा होता है। ये 3.25 मंदिर की जो चौड़ी नहर है उसमें हमने देखा था बीच में पौन मंदिर का पानी और इसमें एक मंदिर में से 33 हाथ में फुलवाड़ी है और 33 हाथ की जगह में रोस, नीचे भी उसी प्रकार है। अब क्या होता है, एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे हो जाते हैं। जो 100 बगीचे मैंने बताए थे वो 100 बड़े बगीचे थे। देखिए ये जो मैंने बताया था 10 बड़े बगीचों की 10 हारें, उसमें से एक बगीचे में क्या होता है, देखिए एक बगीचे में ये एक बगीचा है तो एक बगीचे में आड़ी खड़ी 3 नहर आ गई। लंबाई की तरफ 3 नहर है, चौड़ाई में 3 नहर है। तो क्या होता है, एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे हो जाते हैं। और यहाँ पर इन 3 जो नहरें आई हैं उनकी क्रॉसिंग में 9 छोटे बच्चे आते हैं। ये जो छोटी नहर है ये एक मंदिर की चौड़ी है, जिसमें से आधे मंदिर की चौड़ाई में पानी है और दाएं बाएं चौथाई मंदिर की जगह में रोस। एक मंदिर की चौड़ी नहर है, छोटे बगीचे, छोटी नहर, छोटे चहबच्चे। एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे हैं, तो कुल मिलाकर के 1600 छोटे बगीचे होते हैं। 100 बड़े बगीचों में 1600 छोटे बगीचे हो जाते हैं। एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे हैं, तो 100 बड़े बगीचों में कुल मिलाकर के 1600 छोटे बगीचे हो जाते हैं। बड़े बगीचों में जो बड़े चहबच्चे आए हैं उसमें 5 फव्वारे हैं और छोटे चहबच्चों में छोटे फव्वारे हैं। और यहाँ पर एक खास बात देखेंगे सुंदर साथ जी, ये देखिए 16 हांस का चहबच्चा। ये जो रंग महल के चारों कोनों में 4 16 हांस के चहबच्चे थे, तो ये पश्चिम दिशा में नैऋत्य और वायव्य कोने में जो 16 हांस के चहबच्चे थे दोनों चित्र में दिख रहे हैं, उसी तरह से 2 16 हांस के चहबच्चे फूल बाग के नीचे भी हैं। इस प्रकार फूल बाग के भी चारों कोनों में 4 16 हांस के चहबच्चे, सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही 16 हांस के चहबच्चे हैं। 16 हांस है, एक हांस 30 मंदिर की लंबी है, एक मंदिर की मोटी दीवार, इसके ऊपर रोस है, बीच में पानी भरा हुआ है, 160 मंदिर का लंबा चौड़ा
और गिरिध 480 मंदिर की, और 2 भौम गहरा जल, सारी चीजें वैसी ही हैं। ये 16 हाथ के 4 चेहबच्चे हो जाते हैं। फूल बाग के 3 दिशा में ये बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें, बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें हैं, जिनके 5 भौम, ये वही वृक्ष हैं जो बट वन से चले आ रहे हैं। बट वन में जो बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें थी, बट वन की जगह में वो 5 हारें बट पीपल की चौकी के दक्षिण से होते हुए यहाँ पर फूलबाग के भी दक्षिण, फिर पश्चिम होते हुए उत्तर में आते हैं। 3 दिशा में बड़ो वन भी है। तो हम एक बगीचे को आप समझेंगे, फूल बाग का एक बगीचे की शोभा कैसी है। एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे हैं, मैंने बताया। अब और डिटेल में जाते हैं। ये देखिए 16 छोटे बगीचे हैं एक बड़े बगीचे में। ये बड़ी नहरें हैं, बड़ी नहरें, और यहाँ पर 3 जो है आड़ी खड़ी छोटी नहरों के बीच में 9 छोटे चेहबच्चे। देखिए एक बड़े बगीचे में कैसी शोभा है। एक बड़े बगीचे में आड़ी खड़ी नहरों के आने से 16 बगीचे हैं। 4 बगीचों की 4 हारे हैं, 4 छोटे बगीचों की 4 हारे। तो उसमें से एक छोटा बगीचा देखेंगे। एक छोटा बगीचा जो है वो 36 मंदिर का लंबा चौड़ा है, 36। एक छोटा बगीचा 36 मंदिर का लंबा चौड़ा है। तो इस 36 मंदिर में जगह में 3-3 मंदिर की दूरी पर फूलों के वृक्ष आए हैं। 3-3 मंदिर की दूरी पर, ध्यान दीजिए। 7 वनों में 2-2 मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए थे, यहाँ पर 3-3 मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए हैं। तो 36 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह में एक छोटे बगीचे में 13 वृक्षों की 13 हारें हैं। 13 वृक्षों की 13 हारें, ये फूलों के वृक्ष हैं। हर बगीचे में अलग अलग रंगों के, अलग अलग प्रजाति के, अलग अलग खुशबू के वृक्ष हैं। और 3 मंदिर की जगह 2 वृक्षों के बीच में काफी जगह है, यहाँ पर घूम सकते हैं, खेल सकते हैं, विचरण कर सकते हैं। फूल बाग और नूर बाग में चलो बैठिए जाए, लहरी आवे सुगंध की वास रही में। ऐसी सुगंध है ये, इस खुशबू सूंघने से आनंद आ जाता शरीर में, जैसे कि एनर्जी प्राप्त हो जाती है। ये खुशबू सूंघने से हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है। ये खुशबू, यहाँ पर राज्य श्यामा जी के साथ में सखियां विचरण करती हैं, तो स्वयं को भी देखना है, मैं भी राज्य श्यामा जी सखियों के साथ में घूम रही हूँ। इसी प्रकार सभी 16 बगीचे हैं। इनमें चारों दिशा से चिड़ियां उतरी हैं, चारों कोनों से भी चिड़ियां उतरी हैं। इस प्रकार, क्योंकि ये जो नहर की रौस होती है वो कमर भर ऊंची होती है और बगीचा कमर भर नीचे होता है। यही चीज 7 वनों में भी था, ऐसी ही शोभा बटपीपल में भी थी, और यहाँ पर फूलबाग में भी ऐसा ही, सब जगह ऐसा ही रहता है। जो नहरों का रोज कमर भर ऊंचा होता है, और यहाँ पर फूलबाग में नहर जो है कमर भर गहरी है। और यहाँ पर छोटे चेहबच्चों में भी फव्वारे हैं, और चारों कोनों में जो बड़े चेहबच्चे हैं उनमें भी फव्वारे। अब एक चीज और है यहाँ पे, ये देखिए, पहले इसका लोकेशन समझेंगे दूसरे नक्शे से। बाहरी बाहरी हार मंदिर लिखा हुआ है। यहाँ पर ये
परिक्रमा की रोस है। इससे लगते हुए जो पहली नहर है, पहली नहर 1500 मंदिर की लंबाई में है। ये 1500 मंदिरों के सामने 1500 मंदिर की लंबाई में नहर है, पहली नहर। इस पहली नहर में विशेष रूप से 3000 चहबच्चे हैं, 3000 चहबच्चे फव्वारे पहली नहर में। बाकी सब नहर में अलग से नहीं है, चारों कोनों में चहबच्चे हैं, बीच के छोटे चहबच्चों में भी फव्वारे हैं। लेकिन यहाँ पर जो पहली नहर है इसमें 1500 मंदिर के सामने 3000 फव्वारे हैं। एक एक मंदिर के सामने दो दो फव्वारा, एक एक मंदिर के सामने दो दो फव्वारे हैं। तो सुंदर साथ जी क्योंकि ये फव्वारे क्यों हैं कि इन फव्वारों में जब हम ये बाहरी हार मंदिरों में आते हैं तो सखियां पूरे 1500 मंदिर में सभी सखियां, कोई इस मंदिर में खड़ी है, कोई इस मंदिर में खड़ी है, और सभी अपने अपने मंदिर के दरवाजे और खिड़कियों से जब यहाँ की शोभा दिखते हैं तो सभी के सामने फव्वारे और सभी के सामने फूल दिखाई देते हैं। इसलिए चौपाई आती है, आगो सबन के फुहारे, आगो सबन के फूल, ये देख देख चहबच्चे सबे होत संकुल। ये देखिए ये फव्वारे चहबच्चे जो नहर के बीच में आए हुए हैं, ऐसा जो चहबच्चा बनता है इस तरह का चहबच्चा नहीं है, ये पानी के नहर के बीच में ही पाइपलाइन और फव्वारे फिटे। तो एक मंदिर के सामने दो चहबच्चा होता है तो 3000, 1500 मंदिर के सामने 3000 चहबच्चे हो जाते हैं। एक बगीचों में, छोटे बगीचों में 13 वृक्षों की 13 हारे हैं, एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे हैं। बड़ी नहर 3.25 मंदिर की है, छोटी नहर एक मंदिर है जिसमें आधे मंदिर में पानी है, बड़ी नहर में 1.25 मंदिर में पानी है, एक एक मंदिर में फुलवाड़ी और रोस। इस प्रकार ये जो शोभा है सुंदर साथ जी, फूलबाग की शोभा देखा हमने। इस विषय में किसी को पूछना है सुंदर साथ जी तो पूछ सकते हैं, 2-3 मिनट का समय है बस। हाँ जी सुंदर साथ जी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। छोटे नहर की शोभा, छोटा नहर एक मंदिर का चौड़ा जगह है, आधे मंदिर में पानी है, चौथाई चौथाई मंदिर की जगह में रोस है, बस इतना ही है। रोस के दोनों किनारों पर कठेड़ा आ जाएगा और सभी नहर कमर भर गहरी है। हाँ जी सुंदर साथ जी, और पूछ सकते हैं। क्लियर है? प्रकाश जी, प्रकाश जी पूछिए, प्रश्न पूछिए। प्रकाश जी को प्रश्न पूछना है, पूछ सकते हैं। प्रणाम महाराज जी। हाँ जी बोलिए। महाराज जी, ये जो पे टोटल हो गया आपका, जैसे कि 1500 मंदिर की एरिया में 10 हार हो गया। मतलब 1600 एक में 16 करके 100 में 1600 हो गया। तो ये 1600 के अंदर भी 13 करके, मतलब 169 वन में। एक छोटे बगीचे में, एक छोटे वही बगीचे में 13 वृक्षों के 13 हारे हैं, ऐसे वही एक बड़े बगीचे में 16 बगीचे हैं और 100 हम्म, बड़े बगीचे हैं, सभी में 16-16 बगीचे। तो 100 गुणित वही 16 हो जाएगा और हाँ, 13 गुणित 13 कितना होता है? 169। 13 मल्टीप्लाई बाय 13, एक छोटे बगीचे में 169 वृक्ष। वही मतलब जी जैसे कि एक चबूतरा में 16 हो गया, 16 नहीं, मतलब आपका जो कि 1600 टोटल हो गया। फिर छोटे वृक्ष भी गिनेंगे तो 1600 इंटू 169। जी, छोटे में क्या बोले? थोड़ा जोर से बोलिए। मतलब आवाज आ रहा है महाराज जी? आ रहा है, थोड़ा सा आवाज आ जोर रहा है? में। अच्छा, जैसे कि एक में तो जैसे कि 1500 वाला एरिया में 150 में एक मंदिर हो गया, मतलब एक का एरिया हो गया। एक में मतलब 16 है, तो 16 में हाँ फिर छोटा
छोटा होगा तो 13 करके 13 हार का 169 हो गया। 169 1600 और इंटू हो जाएगा 1600 इंटू 169 छोटे पे टोटल अगर हिसाब किया जाए या बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इसमें देखिए छोटे बगीचे जो 36 मंदिर के लंबे चौड़े हैं, बड़े बगीचे जो राउंड फिगर में 150 मंदिर का लंबा चौड़ा कहते हैं, लेकिन 150 मंदिर में दाएं में जो बड़ी नहर की जगह कटती है उसमें तो 1.5 मंदिर का जगह दोनों नहर की वजह से कटने से बड़ा बगीचा भी 147 मंदिर का हो जाता है। 147 मंदिर का लंबा चौड़ा बड़ा बगीचा है, छोटे बगीचे 36 मंदिर के लंबे चौड़े हैं, एक बड़े बगीचे में 16 छोटे। तो राउंड फिगर में समझिए, आप कोई जल्दी नहीं है, 150 मंदिर का ही राउंड फिगर में कह देते हैं समझने के लिए। और एक महाराज जी जो 2.25 बोले थे, 2.25 मतलब 2.75 हो गया। या 2.75 में 75 वाला हिस्सा में आपका पानी हो गया और दोनों तरफ आपका जो 33 मंदिर में फूल का हो गया और दोनों तरफ जो चलने के लिए और मतलब एक मंदिर का जगह वो जो 33 और बीच में जो पानी का हिस्सा 75। यही है ना? ठीक है ठीक है ठीक है महाराज, ओके। तो ये फूल बाग का बगीचा है सर, और यहाँ पर जो फूल बाग में आते हैं तो किस प्रकार की लीला होती है हम जो है देख सकते हैं चौपाइयों से। तो सुंदर साथ जी वो चौपाइयां बाद में देखेंगे, अभी हम नूर बाग का समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। फूल बाग के नीचे नूर बाग की शोभा कैसी है वो देखते हैं सुंदर साथ जी। फूल बाग और नूर बाग बिल्कुल एक जैसे हैं। ये देखिए सुंदर सा नूर बाग, फूल बाग के नीचे नूर बाग। नूर बाग धाम चबूतरे से भवन बाग नीचे जमीन पर है और फूल बाग धाम चबूतरे के बराबर है। नीचे फूल बाग, नीचे भी फूल बाग है, ऊपर भी फूल बाग है, लेकिन नीचे का नाम है नूर बाग है फूल बाग। नीचे भी फूल बाग है सुंदर साथ जी, ऊपर भी फूल बाग है। दोनों का नाम जो है बस अंतर है, उस नाम का कारण भी है। पहले देखिए नीचे भी नूर बाग में भी 100 बड़े बगीचे हैं, 10 बड़े बगीचों की 10 हार है। ये देखिए नीचे नूर बाग है, ऊपर फूल बाग। इनके मतलब बगीचों के 2 फ्लोर हो गए, 2 होम बगीचे। तो नीचे जो नूर बाग है वहां पर ये थंबे आए हुए हैं जिनके ऊपर दूसरी भवन बनी है। ये नूर के थंब होने की वजह से नूर बाग कहते हैं। तो नूर के थंबों की गिनती भी आती है, गिनती भी समझेंगे, और बाकी सब चीजें एक समान है। नीचे नूर बाग है, ऊपर फूल बाग। तो ये शोभा कैसी है देखिए, नूर बाग में भी एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे हैं और एक छोटे बगीचे में उसी प्रकार 36 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह है जिसमें 13 वृक्षों की 13 हारें आई हैं नूर बाग में भी। तो ये चीज जो है यहाँ पर देखेंगे नूर बाग। एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे दिख रहे हैं इस नक्शे में, और इसमें बिल्कुल फूल बाग के जैसा ही रहता है। एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे और एक बगीचे में 13 वृक्षों की 13 हार है। 3 आड़ी खड़ी छोटी नहरें हैं, एक मंदिर की चौड़ी है जो इसमें 9 छोटे बच्चे आ जाते हैं। सब चीजें ऐसी हैं, सिर्फ 2 अंतर है। 2 अंतर को समझना है सुंदर साथ जी, बाकी कोई भी अंतर नहीं। पहला अंतर है नूर के थंब और दूसरा अंतर है 10 सीढ़ियां। ये देखिए क्योंकि नूर बाग नीचे जमीन पर है और ऊपर फूल बाग से ढप गया है, तो धाम चबूतरे से नूर बाग में कैसे आएंगे? ये नीचे नूर बाग है, ऊपर का फूल बाग नहीं है, ये नीचे का नूर बाग है, इसके ऊपर फूल बाग है। तो फूल बाग के रूप में छत आ जाने से नूर बाग में आने के लिए
बाहरी हार मंदिरों में 150 मंदिर की दूरी पर जहां 2 मंदिर की संधि की दीवार है, वहां से चबूतरे के अंदर से अंडरग्राउंड सीढ़ियां उतरी हैं, जो कि नूरबाग में सीधे जाकर के खुलती हैं। तो एक मंदिर की चौड़ी परिक्रमा की रोज और आधे मंदिर की जगह 1.5 मंदिर की चौड़ा लंबाई में सीढ़ियां उतरी हैं। तो यहाँ पर जो संधि की दीवार होती है 2 मंदिर के बीच में, बीच का जो जॉइंट का दीवार है, संधि का दीवार, जॉइंट के दीवार में दरवाजा होता है, सभी जगह दरवाजे हैं दाएं बाएं भी। इस दरवाजे में ये दीवार जो है 8 मंदिर की मोटी दीवार है। तो इस दीवार में 6 मंदिर की चौड़ाई में सीढ़ियां उतरी हैं। छह मंदिर की चौड़ाई में सीढ़ियां उतरी है, जो नूरबाग में सीधे जाकर खुलती है। ये यहाँ से गिनेंगे हम तो ये 16 हंस कच्चे बच्चे के पश्चात 75, 74 और 75 मंदिर के बीच में सीढ़ियां, फिर 147 मंदिर की दूरी पर सीढ़ियां उतरी हैं। आपको बस समझना है 10 सीढ़ियां उतरी हैं राउंड फिगर में 150 मंदिर की दूरी पर। ये सीढ़ियां कैसी उतरी देखिए, ये देखिए यहाँ पर नूरबाग में सीढ़ियां ऐसी उतरी हैं। ये देखिए सीढ़ी उतर रही है, जो कि यहाँ पर बाहरी हार मंदिर से सीढ़ियां अंदर चबूतरे के अंदर अंदर होते हुए सीढ़ियां उतरी हैं। ये 10 खिड़कियां बोलते हैं इसको, 10 सीढ़ियां, और ये छोटा दरवाजा होने से 10 खिड़कियां बोलते हैं। तो ऐसे 10 खिड़कियां, एक डिफरेंट है नूरबाग में, और दूसरा जो है यहाँ पर है नूर के थंब। प्रत्येक बगीचों के चारों तरफ थंबे आए हुए हैं और पूरी नूरबाग के चारों तरफ भी बगीचे आए। थंबे जो आए हैं नूरबाग में, ये कैसे आते हैं देखिए, एक बगीचे के चारों तरफ भी थंबे आते हैं। तो एक बगीचा राउंड फिगर में देखेंगे 150 मंदिर का लंबा चौड़ा बगीचा है, तो एक बगीचे के चारों तरफ कुल 600 थंब होते हैं, और पूरे बगीचे को चारों तरफ से घेर के 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा बगीचा है ना, तो 1500 थंब एक दिशा में, चारों तरफ 1500 6000 थंब चारों दिशा में। तो 100 बगीचे में 600 थंब हैं, 600 गुणित 100 का करेंगे, 600 से 100 को मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो 60,000 थंब होते हैं। 100 बगीचों के 60,000 थंब, और चारों तरफ किनार के 6,000 थंब, तो 66,000 नूर के थंब आए सुंदर साथ जी। ये देखिए, ये बाहरी तरफ के थंब हैं और ये बगीचों के तरफ के थंब। ये देखिए यहाँ पर किनार पर जो है एक बगीचों की चारों तरफ की थंबे हैं, प्रत्येक बगीचों में चारों तरफ थंबों की एक हार है, और टोटली 100 बगीचों को चारों तरफ घेर के, ये देखिए ये दूसरी जो हार है थंबों की, ये चारों तरफ वाली है। पूरे 100 बगीचों को घेर के जो चारों तरफ थंब आई है, कुल मिलाकर के 66,000 नूर के थंब होते हैं। बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। सुंदर साथ जी देखिए, फिर से समझाता हूं मैं, कुछ कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है। सबसे पहले देखेंगे 10 खिड़कियां, 10 सीढ़ियां। 1500 मंदिर में 150 मंदिर की दूरी पर 10 सीढ़ियां उतरी हैं। रंग महल के बाहरी और मंदिरों में जो संधि की दीवार है, 74 और 75 मंदिर के संधि के बीच में दीवार में, ये दीवार 8 मंदिर की चौड़ी है, इसमें 6 मंदिर की चौड़ी सीढ़ी उतरी है नूरबाग में। ये पहली सीढ़ी, फिर 147 मंदिर की दूरी पर दूसरी सीढ़ी, फिर 147 मंदिर की दूरी पर तीसरी सीढ़ी। राउंड फिगर में 150 बोल देते हैं। बारीकी से जाएंगे तो एक बगीचा 147 मंदिर का लंबा चौड़ा है, क्योंकि दाएं बाएं जो नहरें हैं उन्होंने 1.5 मंदिर का जगह उन्होंने ले लिया, तो नहरों की वजह से बगीचा राउंड फिगर में 150 मंदिर का लंबा चौड़ा कहते हैं, लेकिन नहरों की वजह से 3 मंदिर कट गया, 147 मंदिर का जोड़ा लंबा चौड़ा बगीचा। ये 10 सीढ़ियां, 10 खिड़कियां, 10 दरवाजे हैं। दूसरा चीज है नूर के थंब जो है वो देखते हैं हम। एक बगीचे में 150 मंदिर का लंबा चौड़ा बगीचे में राउंड फिगर में गिनेंगे तो 600 थंब होते हैं एक बगीचे में, तो 100 बगीचे में 60,000 हो गए। 600 मल्टीप्लाई बाई 100, 60,000।
60,000 बगीचे, 100 बगीचों के थंबे, 60,000 थंब 100 बगीचों के, और सबको चारों तरफ से घेर के जो 1500 मंदिर, एक दिशा में लंबा बगीचा है फूल बाग, एक तरफ 1500 मंदिर का लंबा जो जगह है उसमें 1500 थंब हैं। एक एक मंदिर की दूरी पर सारे थंब आए हैं। चारों दिशा में 6000 थंब हैं। 60 और 6000 मिला के 66,000 थंब होते हैं। तो और बारीकी से गिनेंगे सुंदर साथ जी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसमें भी थोड़ा बारीकी से गिनेंगे तो थोड़ा, जैसे रंग महल में 12 मंदिर कम हो गए थे, यहाँ तो बहुत ही आपको समझने में दिक्कत हो सकता है। यदि सुंदर साथ बोलेंगे तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में रख दूंगा। तो राउंड फिगर में समझिए 66,000 थंब है। इस प्रकार अब मैं वापस आ रहा हूँ। जो उसमें सुंदर साथ की जिज्ञासा हो वो इस विषय में पूछ सकते हैं। नूर बाग के विषय में जिनको भी पूछना है, फूल बाग भी उसी में आ जाता है। तो पूछेंगे सुंदर साथ जिनको भी पूछना है। हाँ जी, सुमीना बाज गई, इनका अनम्यूट करिए। सुमीना बाज गई और प्रकाश जी उसके बाद। गुरुजी प्रणाम जी। प्रणाम जी, बोलिए। आपने अभी बताया ना कि हम नूरबाग में से फूलबाग में से नूरबाग में कैसे जाए, तो वो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया। अगर आप एक बार फिर से कह देंगे तो। मैं समझा देता हूँ, ठीक है। आपका बात मैं नक्शा दिखा करके समझाऊंगा, याद रखूंगा मैं। तो देखिए, एक तो रंग महल के बाहरी हार मंदिरों से 10 सीढ़ियां उतरी हैं नूरबाग में जाने के लिए। और दूसरा तरीका है जो चारों कोनों में 4 16 हंस के 6 बच्चे आए हैं। सॉरी, ये देखेंगे चारों फूलबाग के भी चारों कोनों में 4 16 हंस के 6 बच्चे आए। ये 16 हंस के 6 बच्चों में 3 दिशा में सीढ़ियां उतरी हैं। उन सीढ़ियों के द्वारा भी उतर के फिर नीचे नूरबाग में जा सकते हैं, यहाँ से रास्ता है। और तीसरा तरीका ये बड़ोवन के वृक्ष, इनकी डालियां इनसे मिली हुई हैं, तो इनके द्वारा भी आ सकते हैं। तो देखेंगे किस तरह से नीचे जा सकते हैं। यहाँ से ये नूरबाग में बाजू से तो जाने का रास्ता है ये, तो 16 हंस के 6 बच्चे से उतर के नीचे जा सकते हैं। रंगमहल के बाहरी हार मंदिरों से 10 सीढ़ियां उतरी हैं, वहां से जा सकते हैं। और बड़ोवन के वृक्षों के द्वारा भी जा सकते हैं। तो प्रकाश जी, अब आप आपका प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। मेरा प्रश्न ये है, जैसे कि नीचे जाने के लिए जो रंगमहल से सीढ़ी लगा हुआ है, तो एक भूम फूलबाग तो ऑलरेडी एक भूम नीचे में है, तो ये 2 भूम नीचा होना पड़ेगा। ना ना ना, फूलबाग जो है धाम चबूतरे के बराबर है, वो नीचे नहीं है। अच्छा, वो बराबर, नूरबाग वो धाम चबूतरे के बराबर है। नूरबाग एक भूम नीचे है। हम्म। और नूरबाग में क्या होता है कि बट पीपल की चौकी हाँ जी, पर एक भूम नीचे में है, धाम हाँ, से। बट पीपल की चौकी में एक भूम नीचे था, यहाँ पर भी एक भूम नीचे नूरबाग है और बराबर में फूलबाग है। तो इसमें क्या होता है, देखिए फूलबाग में जो नहरें हैं वो कमर भर गहरी हैं, और नूरबाग में जो नहरें हैं वो भूम भर गहरी है। क्योंकि नूरबाग जमीन पर है तो एक भूम नीचे गहरी नहर है। लेकिन फूलबाग में जो नहर क्योंकि ऊपर है, चबूतरे पर बना है, इसलिए वो कमर पर गहरी नहर है। नीचे जमीन में होने से और ऊपर नहर होने से ये अंतर हो जाता है। ओके? और सीढ़ी का जरूरत महाराज जी, जैसे बट पीपल की चौकी भी तो भूम धाम से तो एक भूम नीचा था, वहाँ तो सीढ़ी का जरूरत नहीं हुआ। और यहाँ नूरबाग जाने के लिए सीढ़ी का जरूरत, या वहां पर सीढ़ी जो है फूलबाग हो जाने से, फूलबाग हो जाने से शायद, हाँ, फूलबाग ऊपर फूलबाग हो जाने होने से यहाँ पर अंडरग्राउंड सीढ़ी का जरूरत पड़ा। बट पीपल की चौकी में सीढ़ियां हैं, मैंने बताया था, खुली सीढ़ियां हैं। वो चांदों के द्वारा दाएं बाएं सीढ़ियां उतरी थी बट पीपल की चौकी में।
जो 2 मंदिर की चौड़ी रोस है उसमें चांदों के द्वारा सीढ़ियां उतरी हैं, वो मैंने बताया था। 1 मंदिर की चौड़ी रोस में वहां पर खुले में सीढ़ियां हैं, यहाँ पर अंदर चबूतरे के अंदर से होते हुए सीढ़ियां। ठीक है, ये पूछना पूछ सकते हो, बोलो। नूर बाग में जो थंबा है वो फूल बाग तक ही गया हुआ है या फूल बाग के छत तक जाके वो सिमट गया या और उसके ऊपर भी गया है? मतलब फूल बाग में भी वो थंबा है या नहीं? नहीं है, फूलबाग में वो थंब नहीं है। 66,000 जो नूर के थंब है वो नीचे मतलब नूरबाग में है, फूलबाग में नहीं है। फूल बाग मतलब छत छत एरिया में हो गया। उन्हीं थंबों पर तो छत बना है उन्हीं थंबों पर फूलबाग बना हुआ है। क्लियर है। थंब होने का कारण ही वही है कि उसके ऊपर फूलबाग बनाना है, इसलिए ही थंबे आए हुए। नीचे थंब नहीं होगा तो ऊपर छत कैसे बनेगा? ठीक है सुंदर साथ जी, और किसी को प्रश्न करना तो कर सकते हैं। ये तो समय पूरा हो रहा है और मैं लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा, और जिसको भी सुंदर साथ जी को जो भी प्रश्न करना है वो व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हैं। हर दिन में समरी और याद करने वाली बातें मैं लिखता ही हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। जो सुंदर साथ 11 बजे तक जाग रहे हैं वो देख सकते हैं, बाकी लोग अगले दिन सुबह में देख सकते हैं। तो लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा कि आप जो है आकर के आगे का कार्यक्रम संभालेंगे, रूपरेखा देखेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु महात्मा श्री सुशान्तजी प्रति। सुन्दर साथजी, आजको क्लासमा हामीले पाटघाट, बटपिपलकी चौकी, फुलबाग अनि नुरबागको विषयमा धेरै सजिलोसँग अनि सरल भाषामा, सरल हिन्दीमा हामीले सम्झ्यौँ अनि बुझ्यौँ। सुन्दर साथजी, रिभिजनको जरुरत पर्दछ। पक्कै पनि सबै सुन्दर साथीको घरमा चर्चनीपट हुनु पर्दछ, छ नै भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। हामीले आजको क्लासलाई फेरि पुनः भोलि त्यो पटमा हेऱ्यौँ भने, नभए महाराजीले व्हाट्सएप ग्रुपमा प्रत्येक दिनको नक्सा अनि व्याख्या पनि पठाइराख्नु भएको छ। यसलाई हेर्दाखेरि, पढ्दाखेरि, मन्थन गर्दाखेरि झन् सजिलो हुनेछ। सुन्दर साथी, आउनु सुन्दर साथी, अब हामी एक वाणी भाव